हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज लेके आया हूं जिससे मैं आपको सिखाऊंगा कि फंक्शंस की रेंज कैसे निकाली जाती है। ओके, अब एक कोई डिफाइंड मेथड नहीं होती किसी फंक्शन के रेंज निकालने के लिए। अलग अलग तरह की मेथड यूज होती है फंक्शन की रेंज को इवेल्युएट करने के लिए। ओके, तो हम प्रॉब्लम के जरिए सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। सो ये फंक्शन है जिसकी हमें रेंज निकालनी है। ओके, तो सबसे बेसिक जो मेथड होती है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ओके, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, ओके, तो इसका डोमेन भी होगा और इसकी रेंज भी होगी। ओके, और अगर इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसकी भी क्या होगी, डोमेन, और उसकी भी क्या होगी, रेंज। ओके, सो एफ इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा ना वो बराबर होगा एफ एक्स के रेंज के, और एफ इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो बराबर होगी एफ एक्स के डोमेन के। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, एफ एक्स का जो डोमेन है वो एफ इनवर्स एक्स की रेंज होगी, और एफ इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो हो जाएगी एफ एक्स की रेंज। ओके, तो यहां पर डोमेन निकालने का कॉन्सेप्ट भी यूज में आएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स का डोमेन निकालते हैं। ठीक है, अब एफ एक्स डिफाइंड तभी होगा जबकि 16 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, यहां से माइनस साइन कॉमन ले हम तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 16, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको स्प्लिट करा तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब इसका डोमेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। अब नंबर लाइन पर प्लॉट कैसे करेंगे, वो वैल्यू x की देख ले जहां पर कि ये जो फंक्शन है वो 0 हो रहा है। तो देख सकते हैं हम x इक्वल टू 4 और माइनस 4 पे 0 हो रहा है, और इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, उसके बाद हम वेवी कर्व मेथड का यूज करेंगे और इंटरवल्स निकालेंगे किसमें ये ग्रेटर देन 0 होगा और किसमें ये लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो इंटरवल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहां से ऐसा बनाना स्टार्ट करिए, और जैसे जैसे फैक्टर्स आते जाते हैं इसका डायरेक्शन चेंज करते हुए जाना है। ठीक है, अब यहां पर सबसे आगे जो साइन है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। यहां पर क्या आ रहा है, माइनस साइन, तो हमें क्या करना है, माइनस से स्टार्ट, फिर प्लस, फिर माइनस। ओके, और फैक्टर्स में ध्यान देना है कि सबसे पहले एक्स होना चाहिए। ठीक है, अब जहां जहां प्लस आ रहा है ना उसके लिए क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एफ एक्स का जो डोमेन है वो हो गया है -4 से 4। ठीक है, अब बात आती है रेंज निकालने की। तो हमें क्या करना है, एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन निकालना है। इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें पुट करना है एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ओके, पुट करने पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी क्या है हमारे पास, y इन टर्म्स ऑफ x, हमें क्या निकालना है अब, x इन टर्म्स ऑफ y। ओके, सो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस वाई स्क्वायर, और x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब x को रिप्लेस कर दीजिए f इनवर्स x से, और y की जगह लिख दीजिए x, तो ये इनवर्स फंक्शन आ गया। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये इसका इनवर्स फंक्शन आ गया। अब इसका जो डोमेन है वो एफ एक्स की क्या होगी, रेंज। तो डोमेन ये सेम टू सेम सिमिलर फंक्शन आ रहा है, तो इसका जो डोमेन है वो बराबर होगा -4 से 4 इन क्लोज इंटरवल। ओके, अब सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहां पर आती है। ओके, क्योंकि ऑप्शन में ये भी आंसर होगा, आप फटाक से इसको टिक कर देंगे, पर ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अब यहां पर हम एफ एक्स को देखें तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू तो आएगी ही नहीं। ओके, स्क्वायर रूट तभी डिफाइंड होगा जब अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो इसका जो डोमेन है उसमें से हमें नेगेटिव वाली वैल्यूज को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली जो रेंज होगी एफ एक्स की वो होगी 0 से 4।
ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। हमने क्या करा, पहले एफ का डोमेन निकाला, वो ये आ गया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि एफ का इन्वर्स फंक्शन हम लेते हैं तो उसका जो डोमेन होता है वो एफ की रेंज होता है, ठीक है। उसके बाद हमने एफ का इन्वर्स फंक्शन निकाला तो ये आया उसका इन्वर्स फंक्शन। फिर उसका डोमेन निकाला तो डोमेन आया -4 से 4, ओके। तो एक्चुअल में हमें एफ की रेंज निकालनी है, और जब इसका इन्वर्स फंक्शन निकाला तो उसमें उसके डोमेन में -4 से 4 तक वैल्यू आ रही, मतलब एफ की जो रेंज है इस इन्वर्स फंक्शन के हिसाब से वो -4 से 4 के बराबर होनी चाहिए। पर यहाँ पर हम प्रॉब्लम में देखें तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव का स्क्वायर रूट निकलेगा, ठीक है। पॉजिटिव अंदर वैल्यू आएगी तभी वो क्या होगा, डिफाइंड होगा, ओके। तो पूरी ओवरऑल जो वैल्यू आनी चाहिए स्क्वायर रूट करने के बाद वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ओके। तो वो तभी आएगी जब हम क्या लेंगे 0 से 4। तो रेंज ऑफ एफ क्या हो गई 0 to 4, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है पर समझने लायक क्वेश्चन है, ओके। अब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका हमें रेंज निकालना है, ओके। अब रेंज निकालने के लिए वही मेथड यूज करेंगे, इसका इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे और इन्वर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो एफ एक्स की क्या होगी, रेंज। ये कॉन्सेप्ट ही यूज में करना है, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, एफ एक्स अभी है y के बराबर, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब y इन टर्म्स ऑफ x है, हमें क्या निकालना है, x इन टर्म्स ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, y का अंदर इंटू करा, सो y एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा y माइनस 1 प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है इन टर्म्स ऑफ x। तो जैसे हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं ना, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यही सेम फॉर्मूला यूज करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। सो x हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पर है y के बराबर, तो यहाँ पर आएगा माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है y माइनस 1 इंटू सी, ये है y प्लस 1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू वाई माइनस 1, ओके। आगे सॉल्व करें तो माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसी से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, ठीक है। अब डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले जैसे जो डोमेन की एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी उसमें क्या बोला था कि जो भी रैशनल फंक्शन आएगा उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं लेना है, हमें जिस वैल्यू पे वो 0 हो रहा है वो हमें कंसिडर नहीं करनी। तो इसका जो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है y माइनस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1 पर ये 0 हो रहा है, सॉरी y माइनस 1 किस वैल्यू पे 0 हो रहा है वो हमें निकालना है, तो वो आएगी y इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। तो हमें y इक्वल्स टू 1 कंसिडर नहीं करना है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। दूसरा, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 0 के, ओके। यही डोमेन निकालने का कॉन्सेप्ट है। सो वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे आगे हम सॉल्व करें, सो वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर प्लस 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में माइनस सन का इंटू कर दें तो हमारे पास आएगा 3y स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, ओके। अब इसे हम स्प्लिट करें तो हमारे पास आ सकता है √3y माइनस 2 इंटू √3y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें ये इसका सॉल्यूशन निकालना है कि किस वैल्यू के लिए लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो हमें नंबर लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी और वेवी कर्व से इंटरवल्स निकालेंगे।
तो दो रूट आ रहे, एक आ रहा है -2/√3 पर और एक आ रहा है 2/√3 पर। ओके, अब वेवी कर्व प्लॉट करें। सो आगे यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस माइनस प्लस। ओके, सो इंटरवल्स क्या है हमारे पास, y बिलोंग्स टू -2/√3 से 2/√3। ठीक है, और इसके साथ में y 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो y शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। अब आंसर निकालने के लिए हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ओके, सो मैं यहाँ पर ये पूरा सेक्शन रब कर रहा हूँ। सो सबसे पहले ये फर्स्ट वाले को प्लॉट कर देता हूँ। सो ये फर्स्ट वाला सॉल्यूशन प्लॉट कर रहा, अब ये सेकंड सॉल्यूशन प्लॉट करेंगे। सो 1 समथिंग हम ले लेते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, तो 1 हमें नहीं लेना, 1 को छोड़कर सारी वैल्यू लेनी। ठीक है, तो उसमें ये सारी वैल्यूज आएगी। ओके, और 1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पर मैंने बबल लगा दिया। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो रेंज है वो हो जाएगी -2/√3 से 1, और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट क्योंकि 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यूनियन 1 से 2/√3। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब नेक्स्ट हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी। ठीक है, इसके लिए भी सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। f(x) का जो डोमेन है, सॉरी f इनवर्स x का जो डोमेन है वो f(x) का क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, सो सिंपल अभी हम क्या मान लेंगे, f(x) इज इक्वल्स टू y, y इज इक्वल्स टू 2e⁻x अपॉन 3e⁻x प्लस 5। अभी y इन टर्म्स ऑफ x है तो हमें क्या निकालना है, x इन टर्म्स ऑफ y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सो 3y e⁻x प्लस 5y इक्वल्स टू 2e⁻x। ठीक है, 3y e⁻x माइनस 2e⁻x इक्वल्स टू -5y, यहाँ से हम e⁻x कॉमन लें तो बचेगा 3y माइनस 2 इक्वल्स टू -5y, और e⁻x निकालें तो वो आएगा -5y अपॉन 3y माइनस 2। ओके, साइन एडजस्ट करें तो e⁻x इक्वल्स टू 5y अपॉन 2 माइनस 3y, और x हो जाएगा log ऑफ 5y बाय 2 माइनस 3y टू द बेस e। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, तो डोमेन निकालने के लिए लॉग वाले फंक्शन का जब भी हम डोमेन निकालते हैं, लॉग के फंक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है ना वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। मतलब 5y अपॉन 2 माइनस 3y ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ओके, माइनस साइन कॉमन लें, सो -5y अपॉन 3y माइनस 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब रीजन निकालने के लिए आप देख लीजिए कि न्यूमरेटर किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर किस वैल्यू पे 0 हो रहा है। तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है y इक्वल्स टू 0 पर, और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है y इक्वल्स टू 2/3 पर। ठीक है, अब इन दोनों को ही नंबर लाइन पे प्लॉट करें, तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया 0 2/3। अब वेवी कर्व बनाए हम, तो ये वेवी कर्व बना दिया। अब आगे क्या है, माइनस का साइन। ओके, सो हमें स्टार्ट किससे करना है, माइनस से, प्लस माइनस। ओके, सो जो इसका जो डोमेन आया है वो है 0 से 2/3। ओके, इन ओपन इंटरवल। अब जो इसका डोमेन है वो क्या है, f(x) की रेंज, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से 2/3। ओके, इन ओपन इंटरवल। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकाल कर ही हम उसकी रेंज निकाल सकते हैं। ओके, बिना उसका इन्वर्स फंक्शन निकाले भी ऐसी मेथड्स होती है जो कि रेंज निकालने में यूज में आती है। ठीक है, स्पेशली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये मेथड यूज में आती है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करें, हम ये जो फंक्शन है इसका डोमेन निकाल लें। ठीक है, तो डोमेन की बात करें तो ये 3 फंक्शन का एडिशन है, तो इन तीनों फंक्शन का हमें
डोमेन निकालना है और उसका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 to 1, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का -∞ to +∞, कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1, इन तीनों का हम इंटरसेक्शन लें तो डोमेन क्या है हमारे पास, -1 से 1, ठीक है। मतलब जो x है वो -1 से बड़ा होना चाहिए और -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पर रेंज निकालने की बारी आ रही है, तो स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ओके। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये होता है π/2, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू π/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसकी हमें रेंज निकालनी, ठीक है। अब -1 से x की वैल्यू बराबर या बड़ी होनी चाहिए और 1 के बराबर या छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब तीनों में अपन 10 ले तो tan इनवर्स ऑफ -1, फिर यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ पर आ गया tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ -1 होता है -π/4 और tan इनवर्स x एज इट इज, और tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4, ठीक है। अब हमें किसकी रेंज निकालनी, π/2 प्लस tan इनवर्स x, तो सब में π/2 ऐड कर दें, ओके। तो यहाँ पर बच जाएगा π/4, π/2 ऐड करने पर यहाँ पर हो जाएगा π/2 प्लस tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा π/2 प्लस π/4 3π/4, ओके। सो रेंज आ गई हमारे पास। इस फंक्शन f(x) की जो रेंज है वो है π/4 से 3π/4, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, फटाफट आंसर निकल जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ओके। इसको आप अच्छे से समझिएगा, और बहुत ही सरल प्रॉब्लम है, कोई कठिन प्रॉब्लम नहीं है, पर ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ओके। अब हमें इसकी रेंज निकालनी है। सबसे पहले क्या करो, आप इसका डोमेन निकाल लो, और ध्यान से समझना जो मैं आपको बोल रहा हूँ। डोमेन निकालने के क्या करेंगे, हम अलग अलग इन दोनों फंक्शन का डोमेन निकाल लें और उन दोनों का क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हमें पूरे ओवरऑल फंक्शन का डोमेन मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले √(x−1), ये डिफाइंड तभी होगा जब x-1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट है 7 - x, सो ये डिफाइन तभी होगा जब 7 - x दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x शुड बी लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हम ले तो पहला क्या बोल रहा है कि 1 के बराबर या 1 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि 7 के बराबर या 7 से छोटा होना चाहिए। तो ये दोनों का कॉमन रीजन आया, मतलब इसका जो डोमेन है वो क्या आ रहा है, 1 to 7, ठीक है। अब f(1) पे वैल्यू निकालें यहाँ पर, तो वो आएगी √6 के बराबर, और f(7) पे वैल्यू निकालें तो वो बराबर आएगी √6 के, ठीक है। दोनों ही जो f(1) और f(7) दोनों पे वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर रोल्स थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो फंक्शन है उसको रोल्स थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, अगर फंक्शन के 2 पॉइंट पर सेम वैल्यू मिल रही, जैसे a पर और b पर, ठीक है, तो फंक्शन में कुछ ऐसा नेचर हो सकता है या ऐसा नेचर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन का जो टेंजेंट बनेगा इस पॉइंट पे, वो अगर पैरेलल हो जाता है इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है, ठीक है, तो हम ये पॉइंट इवेल्यूएट कर सकते हैं, या सीधी सी बात बोले तो हम उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप रोलेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए, आप मैक्सिमम मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट से करिए, ठीक है। सो f(x) ये है √(x-1) प्लस √7 - x के बराबर। तो हम क्या करें, सबसे पहले f(x) निकालें, ठीक है। तो वो आएगा 1/2 √(x-1), इसको डिफ्रेंशिएट करा तब, और सेकेंड वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 √7 - x, माइनस ऑफ 1/2 √7 - x, ठीक है। अब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए f(x) को क्या करेंगे, 0 से इक्वेट, सो 1/2 √(x-1) -1/2 √7
7 माइनस एक्स, ये किसके बराबर है 0 के, ठीक है। इसको हम यहाँ पर राइट हैंड साइड पे भेजें तो हमें मिलेगा ये, ठीक है। अब 2 से 2 हो गया कैंसिल और दोनों साइड स्क्वायर करें हम, सो 1 बाय x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय 7 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू x माइनस 1 और इसे हम सॉल्व करें तो 8 इज इक्वल्स टू 2x, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब f ऑफ 4 हम निकालें तो f ऑफ 4 आएगा, यहाँ पर हम देखें तो √3 और √3, यहाँ पर पुट करेंगे तो √3 मिलेगा, यहाँ पर भी पुट करेंगे तो √3, तो f ऑफ 4 आया 2√3, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है √6 के बराबर और मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आ रही है 2√3 के बराबर। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी √6 से 2√3, ओके। सो ये कुछ फंक्शंस की मैंने आपको रेंज निकालना सिखाया, ओके। और आगे और वीडियो आएंगे जिसमें रेंज पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ओके। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो आपको उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।